खड़ा हूँ आज भी वही कि दिल फिर बेकरार है। खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा इंतजार है। Hey, what's up? My name is Shivam and you're watching The Perfect Fifth. तो इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको कि हाउ आई मिक्स वोकल फॉर दिस सॉन्ग, जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको लीड वोकल्स, बैकग्राउंड वोकल्स और इफेक्ट्स। और कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की देखना चाहते हैं, मास्टरिंग सेक्शन की या इस गाने के इंस्ट्रूमेंट्स मैंने कैसे मिक्स करे हैं उसकी। और अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए वो भी। खड़ा हूँ आज भी वही कि दिल फिर बेकरार है। खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा इंतजार है। छू लो जो मुझे तुम कभी, खो ना जाऊं मैं रात दिन। तो वोकल्स कैसे मिक्स करी है लीड वोकल्स। तो लीड वोकल बेसिकली हमारे पास दो टाइप की थी, एक नॉर्मल जो लोअर पार्ट में गाती है और फिर जब बाद में अपर पार्ट आता है तो ये भी हमने कोई फैंसी रिकॉर्डिंग नहीं करी है, बहुत ही सिंपल SM58 बेरिंगर का साउंड कार्ड और नॉर्मल कमरा, बहुत रिवर्ब आता है तो उसके अंदर करी है। और मैं सुना देता हूँ आपको कि प्रोसेसिंग से पहले कैसा था और बाद में कैसा था। खड़ा हूँ आज भी वही कि दिल फिर दोस्तों पहले गेट बेकरार है। खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा इंतजार है। वर्चुअल मिक्स रैक बाय स्लेट डिजिटल। मुझे तुम कभी, खो ना जाऊं मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे। इसके अंदर 73 टाइप EQ प्रीएम्प, जिसमें गेन दिया है थोड़ा ड्राइव ऑन करके, लो एंड काटा है, लोज भी टिप करे हैं 1 dB के आसपास और थोड़े से लोज डिप करे हैं 2 dB के आसपास, थोड़ा 7.2 के बूस्ट करा है 1.7 dB के आसपास और हाई एंड बूस्ट करा है 1.3 dB के आसपास। उसके अलावा ये 76 बेसिकली FET टाइप कंप्रेसर है, ये फास्ट अटैक फास्ट रिलीज़ के साथ 4:1 के रेशियो में, और पीक्स पकड़ रहा है ये। भी वही कि दिल फिर बेकरार है। उसके बाद EQ एक और क्लीन करने के लिए। तेरा इंतजार है। जे तुम खोना दिन, नजरों में तुम हो CLA2A बसे। ऑप्टिकल कंप्रेसर, ये और थोड़ा सा ग्लू कर रहा है, कह दो जो तुम थोड़ा सा और डायनेमिक्स एक खत्म कर रहा है इस गाने के। मेरे हो बस तुम मेरे। और उसके बाद EQ में एक आखिरी बार लो एंड और काटा है। जो मुझे तुम उसके बाद मल्टी बैंड, ये बेसिकली DSL की तरह काम कर रहा है और ये लो एंड कम कंट्रोल कर रहा है। अच्छा मैंने ये बंद कर रखा है। कह दो जो तुम एक बार मेरे हो बस। और लास्ट में लिमिटर ओवरऑल पीक्स पकड़ने के लिए। खो ना जाऊं मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे। और फिर जब हाई पार्ट आता है तो वो मैं सेम सेटिंग नहीं कर सकता था, इसलिए लगी तेरी ही आस है, कैसी है ये बेबसी। इसमें मैंने हाई एंड ज़्यादा बूस्ट करा है। दिल की प्यास है और छू लो जो मुझे तुम कभी, खो ना जाऊं इसके अंदर मैंने लोज भी बूस्ट करा है, जैसा आप देख सकते हैं। नजरों में तुम हो 220 हर्ट्स 2.5 dB के आसपास, 400 हर्ट्स लगभग 1.73 dB, और कंप्रेसर तुम मेरे हो, और रिवाइवल लगाया है, शाइन और थिकनेस ऐड करी है, क्योंकि हाई एंड में जाकर हाई रेशेस में गाने पे लो एंड नहीं आता है सबकी वॉइस में, तो इसलिए। उसके बाद CLA2A लगी तेरी, और ये काफ़ी कंप्रेस कर रहा है इसको। उसके बाद Pro EQ3, ये कैसी दिल की, ये डायनेमिकली कंप्रेस कर रहा है, EQ कर रहा है बेसिकली।
दिन और लो एंड काटा है। नजरों में तुम उसके बाद हो SSL बसे। SL का मुझे 8K पसंद है, तो 6 dB बूस्ट कर दिया मैंने। कह दो जो और तो कुछ नहीं करा इसके अंदर। बार मेरे हो बस तुम मेरे, और 1 dB 450 हर्ट्स भी काटा है। हो बसे। बेसिकली फ़िल्टर लगाया है 120 हर्ट्स के आसपास और 2000 हर्ट्स के आसपास, लो पास और हाई पास। इसके बाद लो एंड और थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मल्टी बैंड, छू लो जो मुझे तुम कभी, फिर एक और प्रो EQ, खो ना जाऊं मैं रात दिन 6 dB डिप, 4K और 16K पे 5.5 dB बूस्ट लगभग। और फिर से L1 लिमिटर। बस तुम मेरे हो, नजरों में तुम हो बसे। देख सकते हैं आप, हमेशा काम नहीं कर रहा, कभी कभी वो हल्का हल्का कम कर रहा है। उसके बाद इसके अंदर रिवर्ब्स एंड डिलेज खड़ा हूँ तो आज मैं सुना देता हूँ, लेकिन उसको डिस्कस हम बाद में करेंगे। तेरा इंतजार शॉर्ट है, शॉर्ट रिवर्ब। छू लो जो मुझे तुम कभी, खो ना जाऊं मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे। तेरा इंतजार है, छू लो जो मुझे तुम कभी, खो ना जाऊं मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे। कह दो जो तुम में और सिमिलरली आज भी वही लगी तेरी ही आस है, कैसी है ये बेबसी। अब देखते हैं हार्मनी सेक्शन में क्या करा है। तो हार्मनी सेक्शन में VMR देख सकते हैं आप, 1 dB। अच्छा, मैंने बहुत इसमें कुछ मेजर बूस्ट या कट नहीं करा है, 2 dB से ज़्यादा कहीं नहीं करा है। और फिल्टर लगाया है 180 हर्ट्स पे, हाई पास कंप्रेस कर रहा है, पीक्स पकड़ रहा है उसकी। फिर प्रो EQ मड काटी है, जहाँ जहाँ बैड फ्रिक्वेंसी है जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, या पोक करी थी कान को, CLA 2A। फिर से प्रो EQ लो एंड काटे, क्योंकि बैकग्राउंड वोकल्स और हार्मनी में थोड़ा सा ज़रूरत नहीं होती। मल्टी बैंड में और कंट्रोल, और फिर तो देख सकते हैं आप, हर जगह नहीं वो कम कर रहा। और हाई पार्ट में जो ये हार्मनी सेक्शन है, तो ये भी बैकग्राउंड बस में जा रहा है और वो सारी सेटिंग हो रही है जो इन दोनों पे हो रही थी। बट इसके ऊपर अलग से सेटिंग मैंने क्या करी है, मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने गेट लगाया है, और वाइड करा है, और हाई एंड काटा है, थोड़ा सा लो मिड्स बढ़ाया है, और लो एंड काटा है। और फिर वही शॉर्ट रिवर्ब और लॉन्ग रिवर्ब। तो इफेक्ट्स पे मैंने बताया था कि लोज क्या है एक्चुअली। लगी तेरी ही आस है, कैसी है ये बेबसी। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, दिल की प्यास है, छू लो जो मुझे ये आपका ऑल्टर बॉय है, लिटिल ऑल्टर बॉय। और फॉर्मेट और पिच दोनों 12 नीचे कर दिया है, और लगभग सब वेट ही है ये। और ड्राइव मिनिमम, मेरे हो बस तुम मेरे। और उसके अलावा रिवर्ब, तो स्मॉल रिवर्ब मेरा फेवरेट वर्ब स्वीट क्लासिक का 480 लगाया है, लॉन्ग वुड रूम, लॉन्ग ही कहते हैं इसको,
या लार्ज वुड रूम बेसिकली, और EQ करा है ताकि वो बाकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्लैश ना करे। उसके बाद लार्ज हॉल, BM7, लगभग 2 सेकंड का डीके है, प्री डिले 35 मिलीसेकंड्स, और इसको भी EQ करा है ताकि क्लैश ना करे, फाइट ना करे दूसरी फ्रिक्वेंसी के साथ। और उसके अलावा इसको मैंने थोड़ी सी स्टीरियो विड्थ भी दी है ताकि थोड़ा वाइड सुनाई दे। स्लैप बैक डिले तो कुछ नहीं है, सिंपल सेटिंग्स, 72 मिलीसेकंड का स्लैप बैक है, फुल वेट है, और हाई पास लो पास लगा रखा है। और दूसरा डिले जो है वो पिंग पोंग डिले है, 1/8 डॉटेड नोट टेम्पो सिंक्ड है, और इसको भी हाई पास लो पास लगा रखा है। प्लस सिर्फ डिले नहीं है, ये डिले के साथ ही लॉन्ग रिवर्ब में भी ऐड हो रहा है, तो आपका जो डिले है वो भी ड्राई साउंड नहीं कर रहा है। तो मैं सुना देता हूँ। खड़ा हूँ आज भी वहीं, लगी तेरी ही आस है। तो ये बेसिकली आपका नेचुरल फील दे रहा है कि वो नॉर्मल स्टूडियो रूम में या एक बहुत डेड रिकॉर्ड तो नहीं हुआ हो। छू लो जो मुझे तुम कभी, और ये एक लार्ज हॉल, रात दिन नजरों में स्लैप बैक। हो बसे। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा बढ़ा के सुना देता हूँ। कह दो जो तुम एक बार मेरे, तो ये डेप्थ क्रिएट करता है। तुम मेरे, उसके अलावा नजरों में पिंग पोंग, हो बसे। आज भी वही लगी तेरी ही आस है, आज भी वही लगी तेरी ही आस है। कैसी है ये बेबसी, हूँ आज भी बस तुम मेरे नजर। तो इससे ये समझ आया कि ठीक ठाक रिकॉर्डिंग से भी अच्छा आउटपुट लाया जा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख़राब ही रिकॉर्ड करें, या आपके पास बजट है फिर भी आप चीप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए, बट अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितना अच्छा रिकॉर्ड होगा उतना ही अच्छा वो निखर के आएगा मिक्सिंग के बाद। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आप और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।